नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबाला छावनी में आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवरा की अगुवाई में एक कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों के लिए निकाला गया। इस कैंडल मार्च में आप कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों की भी शामिल हुए। बता दें कि ये कैंडल मार्च अंबाला छावनी के सभी प्रमुख बाजारों से होता हुआ वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम तक निकाला गया। चित्रा सरवरा ने कहा कि ये कैंडल मार्च आम आदमी पार्टी का न होकर सभी लोगों का है और वे चाहते हैं कि इसमें सभी लोग शामिल हों। तो अंबाला छावनी में आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा की तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैंडल मार्च की अगुवाई आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवरा ने की और इस दौरान उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर इस मार्च में शामिल होने की अपील की। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया। ये प्रदर्शन अंबाला छावनी के सभी मुख्य बाजारों से होता हुआ वॉर हीरोज स्टेडियम तक निकाला गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कैंडल मार्च न सिर्फ आम आदमी पार्टी का है बल्कि सभी लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो चाहते हैं कि इसमें सभी लोग अपनी भागीदारी करें। मैं यही कहूंगी कि देखिए, पाप का घड़ा भरता चला जा रहा है। अहंकार जो है एक हद से आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय पर लोग, देश इस बात का जवाब उनसे जरूर लेंगे। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का सबसे पहला बड़ा कदम यह है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम इस मुद्दे पे मात्र राजनीति नहीं करना चाहते। आज आप देखेंगे हमने कॉल दी होगी लेकिन कोई झंडा नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई आज नारा नहीं होगा आम आदमी पार्टी का। आज हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की कोई बेटी खड़ी है तो हम उसके साथ हैं एज सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो अंबाला छावनी में आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवरा की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये कैंडल मार्च निकाला गया था, जहां पर पहलवानों की तस्वीरों को लेकर अपना रोष प्रकट किया गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की नेता ने कहा कि हम आज पार्टी विशेष नहीं बल्कि सभी लोगों से अपील करेंगे कि सभी लोग इस कैंडल मार्च में हिस्सा लें। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी अंबाला से जुड़ गए हैं। जी नरेश, कैंडल मार्च निकाला गया, किस तरह की और क्या कुछ मांगे रखी गई हैं लोगों की तरफ से और नेताओं की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, आप पार्टी की नेता चित्रा सरवरा की अध्यक्षता में कल कैंडल मार्च निकाला गया। जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं के समर्थन में यह कैंडल मार्च निकाला गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा यहाँ पर राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम सभी मिलजुल कर, इसके साथ ही उन्होंने इसी के साथ ही जो आप पार्टी का झंडा है वो भी नहीं लिया और आप पार्टी का कोई नारा भी नहीं लगाया और सिर्फ केवल जो खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में ये कैंडल मार्च निकाला गया। और इसके साथ ही जो उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो आम नागरिक हैं अंबाला के, वो भी मौजूद रहे और इसके साथ ही जो खिलाड़ी जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद रहे और इसके साथ और भी जो व्यक्ति हैं यहाँ के वो भी मौजूद रहे। और यह कैंडल मार्च अंबाला के कैंट की अनाज मंडी से लेकर और फुटबॉल चौक तक निकाला गया और वहां पर जाकर इसको समाप्त किया गया। और उनका सिर्फ यही कहना था कि जो भी जब खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तब तो उनके साथ फोटो खिंचवाने का काम किया जाता है, लेकिन आज खिलाड़ी अपने उसके लिए हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनको यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़ा। ये बहुत ही निंदनीय है। जी बिल्कुल नरेश, इसके अलावा आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? क्या इस तरह कैंडल मार्च जो निकाला गया है आगे भी कुछ इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं और उनके जो भी करना पड़ेगा उनके लिए हम जो भी उनका साथ देंगे और पूरी पार्टी उनके साथ है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने भी कल बयान दिया था कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूं और मैं एक
स्पोर्ट मिनिस्टर भी रहा हूं और इसको लेकर कहीं ना कहीं मुझे खिलाड़ियों का जो भी है वो सब पता है और इसके साथ ही सरकार से भी अगर बात करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा और जो उनका मुद्दा है उसको सम्मान पूर्वक हल कराया जाएगा। जी नरेश, जैसे कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं, बड़ी संख्या में बच्चे भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक भी इसमें शामिल हुए और कहीं ना कहीं ये एक किसी पार्टी का ना होकर बल्कि एक जो खिलाड़ी, क्योंकि जो चित्रा सरवारा है वो खुद खिलाड़ी रह चुकी है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई और जो कैंडल मार्च निकाला गया वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के समर्थन के लिए एक अंबाला में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और आगे भी अगर खिलाड़ियों का मुद्दा सॉल्व नहीं होता तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा छोड़ पूरे देश में ये प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं और कह सकते हैं कि पूरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आई हैं और कहीं ना कहीं जो दिल्ली जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हैं उन्हीं के समर्थन में लगातार। ठीक है नरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सरकार विकास कार्यों की जानकारी दी और साथ ही सरकार के निर्णयों के अनुसार लोगों को मालिकाना हक के बारे में अवगत कराया। मंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम के अनुसार कई क्षेत्रों का दौरा किया। बता दें कि नवा हाउस में मुख्यमंत्री भूमि स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों के मालिकाना हक देने पर दुकानदारों की ओर से राज्य मंत्री संदीप सिंह का अभिनंदन किया गया। मंत्री ने जनसंपर्क कार्यक्रम के अनुसार कई क्षेत्रों का दौरा भी किया। अधिकारियों के साथ जब बैठक होती थी कि शहर के अंदर की जो दुकानें हैं जहां पर लोग काफी समय से बैठे हैं उनको किस प्रकार मालिकाना हक मिले, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। अब यही योजना जो है अर्बन लोकल बॉडीज के अलावा जो दूसरी डिपार्टमेंट के अंदर अगर ऐसी योजनाएं अडॉप्ट करने की अब बारी चल रही है, क्योंकि ये तो अर्बन लोकल बॉडी का तो ये फैसला जो है वो तो हो चुका है और उसके ऊपर कार्य चल रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद खुंगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विनोद, दुकानदारों को अपनी दुकानों का मालिकाना हक मिल गया है, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आप दुकानदारों की तरफ से देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग 20-20 साल से दुकानों के अंदर बैठे हुए थे, लोकल बॉडी स्थानीय निकाय की दुकानें थी और किराया भी दे रहे थे, तो ऐसे में पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और उसी घोषणा के ऊपर अमेंडमेंट हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अकेला कुरुक्षेत्र में ही नहीं और राज्य के अन्य जिलों में भी हो रहा है। तो उन जो 20-25 साल से जो दुकानदार बैठे हुए हैं उनको अब उनकी रजिस्ट्रियां हो रही है और बकायदा रजिस्ट्रियों यानी कि उनको मालिकाना हक देकर उनको रजिस्ट्रियां सौंपी जा रही है। ऐसे में दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट है कि वो एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी के खुद के मालिक बन गए। और क्योंकि जब सरकारी संपत्ति होती है तो उसको किराया देने के बाद भी वो मालिक नहीं बन पाते थे, तो वो एक तरह से जो भावना है कि प्रॉपर्टी के मालिक बन जाना और उसके बाद उनका अच्छा खासा लाभ भी है और उनको किराए से भी बचते हैं। जी, इसके अलावा कई सौगातों के बारे में भी जिक्र किया गया है जिसमें पुल के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। जी, एक जो पुल था, मारकंडा नदी का पुल था, वो तकरीबन काफी लंबे समय से दिक्कत थी, तो वो 8 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। उसका नक्शा पास हो गया और उसके लिए टेंडर भी इशू हो गए और इसकी जानकारी का संदीप सिंह ने जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने बताया और इससे कई गाँव के लोगों को फायदा होगा और लोगों ने भी इस बात की सराहना की। जी ठीक है विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला प्रधान सोनू मालीपुरिया के भतीजे का इन दिनों सोशल मीडिया पर चलती गाड़ी में फायर करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनू मालपुरिया
का भतीजा अमित चलती गाड़ी में लॉरेंस के डायलॉग पर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी दे रहा है। पूर्व सरपंच की शिकायत पर समालखा पुलिस ने आरोपी अमित पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पूर्व सरपंच रिंकू ने पुलिस में शिकायत दी कि सोनू का भतीजा अपने गुरुओं से पहले भी उसे धमकी दिलवा चुका है और अब अमित ने उन्हें डराने के लिए ये वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड किया है। आपको बता दें कि सोनू हिस्ट्री सीटर रह चुका है। सोनू पर 1992 से लेकर अब तक 85 मुकदमे दर्ज हैं। उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे। चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, कैसा मर्जी हो सर, किसी को मार देंगे। हमें एक वीडियो मिली थी जिसमें कि एक व्यक्ति गाड़ी से अपने लाइसेंस पिस्टल से फायर करता हुआ दिखाई दिया। इसके बारे में थाने में पता कराया गया तो उसके नाम पे एक पिस्टल लाइसेंस इशू है और अपने लाइसेंस पिस्टल से फायर करना एक अपराध है बिना वजह के, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है समालखा थाने में और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसका लाइसेंस कैंसिल कराया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस वेपन का मिसयूज करता है तो उसकी लाइसेंस कैंसिलेशन होती है और इसमें पनिशमेंट ये व्यवस्था है। उसमें ऐसा है जी, जो सोनू मालपुरे का लड़का है, भतीजा है अमित, इसके चाचा जी ने पहले भी मेरे को शिकायत दी, धमकी दे रखी है। इसने सोनू मालपुरिया ने जान से मारने के अपने गुर्गों के थ्रू दिलाई थी इसने, तो उस कहानी मेरे से रंजिश रखता है। अब इसने वीडियो डाल के उस पर गाना लगा रखा है, अभी लॉरेंस बिश्नोई वाला जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको जान से मार देंगे। तो वो वीडियो मेरे पास थी, उस वीडियो के आधार पे मैंने समालखा SHO को इनको शिकायत दी और उस पर उन्होंने FIR दर्ज कर दिया इनके कल। उसी को यमुनानगर में शुक्रवार को ड्रग कंट्रोल विभाग की तरफ से अर्जुन नगर एरिया में स्थित एक मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि श्री श्याम ट्रेंडिंग कंपनी नामक शोरूम पर छापेमारी की गई। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में कॉस्मेटिक का एक्सपायरी सामान मिला, जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही शोरूम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों का कहना है कि एक्सपायरी होने के बाद जहर बन जाता है सामान। टीम ने जब मौके पर आकर जांच की तो वहां साल 2021 से भी पहले एक्सपायर हो चुका कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक सामान मिले। वहीं ड्रग कंट्रोलर विभाग की तरफ से आई अधिकारी ऋतु मेला ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां एक्सपायरी सामान बेचा जा रहा है और जांच के दौरान पाया गया कि कुछ प्रोडक्ट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई और कुछ प्रोडक्ट पर नया लेबल लगाया गया है। शॉप है, इसकी हमें शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे जो खाद्य सामग्री है या कुछ फेस क्रीम है, उनका जो सामान है वो एक्सपायरी डेट के बाद भी बेचा जा रहा था। कई आइटम तो ऐसे हैं जिनकी एक्सपायरी डेट मिटा के उसको बेचा जा रहा था और कई आइटम ऐसे हैं एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है उसको भी वो सेल कर रहे थे। तो अभी 2-3 दिन पहले हमें शिकायत मिली थी ब्रांड प्रोटेक्शन के जो फील्ड ऑफिसर हैं कि ये अर्जुन नगर में इस तरह से कार्य हो रहा है। मैनेसा कंपनी और ITC कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स जो है यमुनानगर एरिया में जो एक्सपायरी के जो लेबल्स चेंज करके उनको बेचा जा रहा था, इस तरीके की कंप्लेंट थी। तो उस सूचना के आधार पर, उस कंप्लेंट के आधार पर हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर श्री मनमोहन तनेजा जी और हमारे जो आयुक्त हैं उन्होंने श्री अशोक मीना जी, उन्होंने जो है टीम का गठन किया और जो मुझे नियुक्त किया गया है इस जो कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और कुछ इसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की भी जो कंप्लेंट थी उसके लिए डॉक्टर पुंडीर जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना ये था कि जो फूड आइटम्स हैं कुछ उनमें भी उनके लेबल्स को साफ करके या रीपैकेजिंग करके इस तरीके का मामला जो है कुछ यहाँ पे यमुनानगर में हो रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता यमुनानगर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुरेंद्र, इतनी बड़ी लापरवाही लोगों की सेहत के साथ की जा रही है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? बिल्कुल, ये मामला जितना संवेदनशील है उतना गंभीर भी है, क्योंकि सेहत से खिलवाड़ है और उसी को लेके जो मामला है वो भी दर्ज किया गया है, जांच भी की जा रही है और जो सामान था वो जब्त कर लिया गया है, उसके सैंपल लेकर भेजे गए हैं। देखा ये जा रहा है कि ये चीजें कितने हद तक नुकसान कर सकती थी शरीर को, और इसी के लिए जो अलग अलग टीमें हैं, चाहे वो ड्रग कंट्रोल विभाग की है, चाहे पुलिस की है, चाहे विजिलेंस की है, वो सब जांच कर रही है अपने अपने स्तर पर। और
कोशिश ये होगी देखना कि पूरे इस मामले को गहराई तक देखा जाए, और भी लोग कहीं शामिल हो सकते हैं या आसपास के लोग इस तरह का सामान बेच सकते हैं एक्सपायरी डेट वाला, वो भी पता लगाया जाएगा। और इस तरह की छापेमारी ये पहली नहीं है, इससे पहले भी कई तरह का ऐसा सामान पकड़ा जा चुका है जो एक्सपायरी डेट था, और कुछ ऐसा सामान भी पकड़ा गया जो ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। जी बिल्कुल सुरेंद्र, इसके अलावा जो ये छापेमारी की गई है तो इसकी सूचना ड्रग कंट्रोल विभाग तक कैसे पहुंची? क्या लोगों ने इसकी शिकायत की है? बिल्कुल ये शिकायत लोगों ने की है, क्योंकि कुछ समय से इस तरह के इस इलाके में सामान बिकने की शिकायतें मिल रही थी। इसी को लेके जो लोग हैं वो काफी सक्रिय थे और आसपास से लोकल शिकायत कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी और उन्होंने फिर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक की। वहां से फिर टीम इसके लिए बनाई गई और उसके बाद स्थानीय जो अधिकारी हैं, ड्रग कंट्रोल विभाग के हैं या और हैं, वो शामिल हुए। ये संयुक्त टीम ने छापेमारी की और काफी मात्रा में ऐसा सामान बरामद किया जो एक्सपायरी डेट था। जी ठीक है सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर नारनौद उपमंडल कार्यालय में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां पर नारनौद के तहसीलदार अनिल कुमार को राष्ट्रपति के नाम समलैंगिक विवाह के विरोध में ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर राम दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विषय विचाराधीन है और सुनवाई चल रही है। देश में इस अधिकार को मान्यता न दी जाए, इसके विरोध में समाज के लोगों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत देश संस्कारों और सामाजिक मूल्यों पर टिका हुआ है। प्राकृतिक रूप से विवाह दो विपरीत लिंग स्त्री एवं पुरुष में ही होता है, तभी प्रजनन होता है और समाज व देश आगे बढ़ता है। अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई तो सामाजिक ताना बाना और समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। गांव के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है समलैंगिक विवाह, उसके विरोध में, क्योंकि इससे हमारा सामाजिक ताना बाना जो खराब होता है। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि प्रजनन से प्रभाव पड़ेगा इस पर। उपमंडल के कार्यालय में आए हैं सभी जो समाज के प्रबुद्ध जन इकट्ठे हो गए, सभी संस्थाओं के। जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है समलैंगिक विवाह का, उसके विरोध में जो है हम यहाँ पे आए हैं कि उसको मान्यता ना दी जाए, क्योंकि इससे सामाजिक ताना बाना खराब होगा। हमारे जो भारत जो देश है वो संस्कारों से चला हुआ है। आज तक में जो है विवाह की जो मान्यता के लिए जो ये मामला चल रहा है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे असर क्या होगा, इससे एक तो सरोगेसी जो है यानी किराए की कोख, उसका बढ़ावा मिलेगा। समलैंगिक उस विवाह के अपोजिशन में समाज के कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसको मैं जो यथास्थिति अनुसार भिजवा देंगे हायर अथॉरिटीज को। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरकेश जुड़ गए हैं। जी हरकेश, समलैंगिक विवाह को लेकर अब ज्ञापन सौंपा गया है, आगे क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? जी देखिए, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे दी तो यह सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करेगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत देश संस्कारों का देश है, यहाँ विवाह दो अलग अलग लिंगों में होता है, लेकिन यदि ऐसे ही विवाह हुए तो जैसे अब लिव इन का मामला है, जो हिसार के अंदर दो पिछले दिनों कत्ल हुए थे, वो लिव इन के कारण ही हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता ना दे। जी बिल्कुल हरकेश, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में फिर से एक बार ये मांग उठ रही है, अभी फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी, इसलिए उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ज्यादा जल्दबाजी ना करे और सरकार के ऊपर यह फैसला छोड़ दे। सरकार जो 246 अनुच्छेद है उसके तहत, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है उसके तहत संसद पर छोड़ दिया जाए मामला और संसद इसको आगे कार्रवाई के लिए देखे। ठीक है हरकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं करनाल डॉक्टर मंगल सेन सभागार करनाल में उद्यान विभाग हरियाणा की ओर से बागवानी कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसान जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उद्यान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी ने विशेष तौर से शिरकत की। कार्यशाला में प्रदेश भर से आए 1000 से अधिक अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। बागवानी फसलें हमारे कई क्लस्टर बने हुए हैं हरियाणा के अंदर, तो बड़े ही अब तो डिफाइंड क्लस्टर्स हो चुके हैं हरियाणा में। सब्जी पूरा जीटी बेल्ट जितना भी है, जीटी रोड के साथ साथ जितने भी जिले हैं वहाँ पे सब्जियों का काम काफ़ी बड़ा है। लोग अब काफ़ी आगे आ गए हैं और उसका फायदा ये भी है अब क्योंकि एनसीआर रीजन है और दिल्ली में खपत बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जितनी भी सब्जी उत्पादन हरियाणा में होता है लगभग 50% के करीब, तो वो सीधा ही आज़ादपुर मार्केट या दिल्ली की मार्केट में जाता है। बाकी ज़्यादा हमारा अपनी जो मंडियां उसमें आता है। तो करनाल में डॉक्टर मंगल सेन सभागार में उद्यान विभाग हरियाणा की ओर से बागवानी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कार्यक्रम के साथ जागरूक करना था। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे उद्यान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी ने शिरकत की और साथ ही साथ इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में अधिकारी ने भाग लिया। तो तस्वीरें हम आपको करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर मंगल सेन सभागार में उद्यान विभाग की ओर से बागवानी कार्यशाला का आयोजन किया गया और साथ ही साथ इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उद्यान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी ने बतौर शिरकत की है। चलिए फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो बड़ी जानकारी साझा करें, जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हरियाणा सचिवालय में बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी जहां पर अपनी घोषणाओं को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक सचिवों के साथ ये बैठक हो रही है। हरियाणा सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर अपनी घोषणाओं को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक सचिवों की मौजूदगी में बैठक हो रही है, जहां पर अपनी घोषणाओं को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जहां पर की गई घोषणाओं को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को लेकर इस बैठक में रिव्यू किया जा रहा है। चंडीगढ़ सचिवालय में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को लेकर रिव्यू किया जा रहा है।